जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं शार्ट में। एग्ज़ाम नेम क्या है? एसएससी जीडी वैकेंसी 2025, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी जीडी के 2025 के लिए है। डिपार्टमेंट हमारा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी जितनी भी फोर्सेस हैं, पैरामेडिकल फोर्सेस जैसे एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, असम राइफल हो गया या एनसीवी हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट्स क्या है वो हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? 39,481 पोस्ट रहेगी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट है 14/10/2024। ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, मतलब जो हमारी फोर्स हो, जो फोर्स आपको अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डीबी वगैरह ये सब होगा। इसके बाद फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी कौन सी है? जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, sscnse.in से हम आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम विस्तार से देखते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो कौन सा है? एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2025 का। ठीक है। यानी कि जीडी की वैकेंसी 2025 के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यानी कि आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो हमारी 5/9/2024 है। यानी कि 5 सितंबर से हमारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या है? वो हमारी 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को हमारी अंतिम तिथि होगी आवेदन करने की। फीस जमा करने की अंतिम तिथि है हमारी 15/10 यानी कि 15 अक्टूबर तक है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें हम, एप्लीकेशन फ़ी फॉर एसएससी जीडी ऑनलाइन आवेदन। ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए हमारी जो फीस रहेगी वो हमारी 100 रुपये रहेगी। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। फ़ी आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्यूआर यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें पास 10th यानी कि हाई स्कूल एग्ज़ाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड से आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है। तो एज लिमिट हमारी इसमें क्या रहती है? जो जनरल कैंडिडेट यानी कि रिजर्व कैटेगरी में जो रहते हैं नॉर्मल, उनका होता है 18 से 23 ईयर का। ठीक है। यानी कि एलिजिबिलिटी डेट एंड एज ऑन 1/1/25। जो 18 से 23 आपकी एज होगी वो 1/1/25 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। सीधी बात करें तो हम सीधे 2/1/2022 से 2002 से लेकर 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है। यानी कि इस डेट के बीच में जिसका भी जन्म यानी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जैसे जो कैटेगरी के जैसे ओबीसी कैटेगरीज के लिए 3 साल का है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। तो वो आप हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर हम बात करें एसएससी जीडी वैकेंसी डिटेल। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट है पूरा कंप्लीट। तो फोर्स के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। जैसे बीएसएफ है तो इसमें टोटल पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी 13,306 पोस्ट, फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी 986 पोस्ट। ठीक है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं। टोटल पोस्ट हो जाएगी 15,654 पोस्ट। इसी तरह से सीआईएसएफ में 6,430 पोस्ट कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए, 308 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो टोटल हमारी पोस्ट हो जाएगी 7,145। सीआरपीएफ में 11,299 मेल के लिए, 116 फीमेल के लिए, 11,541 टोटल हमारी वैकेंसी हो जाएगी। एसएसबी में 819 मेल के लिए और 0 वैकेंसी फीमेल के लिए। अभी अपडेट नहीं है, जहाँ तक इन फ्यूचर एसएसबी में भी फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी अवेलेबल होगी। ठीक है। इसी तरह से आईटीबीपी में 2,564 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 224 वैकेंसी। ठीक है। टोटल 3,017 पोस्ट। असम राइफल एआर मतलब असम राइफल। ठीक है। 1148 पोस्ट और 48 पोस्ट केवल फीमेल के लिए, टोटल 1248 पोस्ट। ठीक है। ऐसा सब में है
35 पोस्ट है मेल के लिए, और अभी फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो टोटल पोस्ट हमारी 35 हो गई। एनसीबी नेशनल नारकोटिक ब्यूरो, ठीक है। टोटल वैकेंसी 11 मेल के लिए और 11 हमारी फीमेल के लिए, टोटल 22 वैकेंसी इसमें हो गई। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 39,481 वैकेंसी 2025 का जो एसएससी जीडी का फॉर्म है उसके लिए हमारी वैकेंसी है वर्तमान में। इन फ्यूचर जहाँ तक संभावना है वैकेंसी और बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट rozgarbook.in को विजिट करें। वहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, सभी लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, एग्ज़ाम जो हमारा जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि सीवी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, टोटल नंबर होंगे 160, ठीक है। सब्जेक्ट में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ड्यूरेशन हमारा 60 मिनट का होगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। देखते हैं पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। पार्ट डी में हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। टोटल हमारा समय रहेगा 1 घंटा, ठीक है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी, यानी कि 1 क्वेश्चन गलत होने पर 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 सही क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में हमारा क्या रहता है, फिजिकल टेस्ट में आपकी 5 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, 1.6 किलोमीटर रेस रहेगी 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसी तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड होता है जो हमारे हाइट और चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है, ठीक है। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल जो एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पूरा रीड कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका ग्रेड पे होता है 2000, और आपका सैलरी जो रेंज स्टार्टिंग रेंज रहेगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ रहेगी, जिसमें आपका डीए भी मिलेगा आपको, एचआरए, ट्रेवल अनाउंस, जितने भी हमारे अनाउंस मिलेंगे वो सभी को ऐड करने के बाद मोस्टली आपकी 40,000 से अब सैलरी स्टार्टिंग हो जाएगी। वो बाकी आपकी जो भी पोस्ट आपको अलॉट होगी और जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग वेतन के साथ भत्ते वगैरह ऐड होकर सैलरी मिलती है। तो सभी अलग अलग सैलरी रहती है, जहाँ पोस्टिंग के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी रहती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।